बोधगया के मस्तीपुर निवासी जमालुद्दीन ने थाना सहित वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। कहा, हमारी जमीन को अधिकारियों की मिलीभगत से जबरन कब्जा करना चाहते हैं भूख माफिया, जान से मारने का भी देते हैं धमकी। गया जिले के बोधगया थाना अंतर्गत मस्तीपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन ने बोधगया थाना में एक लिखित आवेदन दिया है। लिखित आवेदन में मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा है कि बोधगया के महुआबाग स्थित मेरा एक रैयती भूमि है जिसका प्लॉट नंबर 152 खाता नंबर 143 है। उस जमीन पर हम लोग बीते कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और अभी वर्तमान में भी उस जमीन पर गेहूं की फसल लगा हुआ था, परंतु अभी उस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। उस जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने के लिए बीते दिनों जमीन पर लगे फसल को जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया है और अब चारदीवारी का निर्माण करने के लिए कई भूमाफिया एकत्रित हो रहे हैं। इसको लेकर बोधगया थाना में पूर्व में भी और गया के वरीय पुलिस अधीक्षक सहित जिला पदाधिकारी के अलावा उच्च पदाधिकारी तक आवेदन के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं, परंतु किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बाउंड्री वॉल करने के लिए उस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा ईंट, छरी, बालू गिराया गया है। जब हम लोग की सूचना मिली तो उसे जमीन पर गए तो उन लोगों के द्वारा गाली गलौज सहित गोली मारने की धमकी दी जाती है, जिससे हम लोग पूरा परिवार डरे सहमे रह रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा कि वर्तमान में सब जज तृतीया का इजलास रिक्त है, जिसका फायदा उठाकर विपक्षी पार्टी जो हमारे अपने ही रिश्तेदार है शराफत मियां व इशाखा मियां, जहांगीर उर्फ गरम व ताहिर सहित कई भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रतिदिन आते हैं और धमकी देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बोधगया के ही एक राजनीतिक पार्टी के नेता बबन चंद्रवंशी, अमर यादव, निरंजन यादव के अलावे अन्य लोग इसमें शामिल हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन एवं उनके भतीजा मोहम्मद अनिशुद्दीन ने वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त कराने की मांग किया है। मेरा घर प्योरपाती मस्तीपुर है, बोधगया। 1979 से मेरा केवाला है। ये ज़मीन महुआबाद बोधगया रॉयल रेजिडेंस के पीछे में पड़ता है। साढ़े 82 डिसमिल उसका रकबा, जो 44 साल हो गया हम लोग रजिस्ट्री दिए हुए। 3 पार्ट में हम लोग इसको रजिस्ट्री देते हैं। 2012-13 में गफ़ार मियाँ जो बेचा है उसका बेटे लोग ने, शराफत हुसैन, इसाक और मोहम्मद जहीर जो इंतकाल कर गए, ये तीनों बेटे लोग ने मुकदमा लेके आते हैं सिविल कोर्ट में। 2012-13 में सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है और उसमें स्टेटस भी लगा है कोर्ट का यथा अवस्था बनाए रखने का। इसके बावजूद इन लोग 20 तारीख को मेरे ज़मीन पे जबरन जेसीबी चलाकर मेरा फसल को बर्बाद कर दिए। और ये 1-2 आदमी नहीं, 60 से 70 की संख्या में आते हैं, पूरा फसल को बर्बाद कर दिए, जो मेरा पूरे साल का जीविका था, जीने का सहारा था, ख़त्म कर दिया और उसको बाउंड्री मारने लगे। अब ये कहना हमें है, कोर्ट में जब मामला है, हम कोर्ट के इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। न्यायालय पर हमें भरोसा है, जो फैसला होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इन लोग ने गलत तरीके से तांडव मचाकर 60-70 लोगों का भूमाफिया लोग आकर मेरे ज़मीन पर बाउंड्री करने लगे। मना करने गए तो मेरा मोबाइल छीना, पॉकेट में 10,000 रुपया था वो छीना और गले में सोने का चैन था वो छीन लिया। मैं इसका कंप्लेन बोधगया थाना में देते हैं, इस पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ। ये कब होता है? 20 तारीख को, 20 फरवरी 2024 को होता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम 144 के लिए ट्रे करते हैं एसडीओ ऑफिस से, बड़ा मुश्किल से वेरिफिकेशन होकर थाना जाता है और 144 का कल या परसों से लागू हुआ है, जो मेरे पास पेपर भी है 144 का। और रोज़ हमें धमकी मेरा कि फिर हम काम कर लेंगे, तू लोग क्या करेगा। 60 दिनों का अवधि होता है 44 का, 144 का, उसके बाद तुम लोग क्या करेगा देख लेंगे। रोज़ धमकी मिलता है। इस ऐसा हालत है अभी कि हम अपने परिवार को लेकर बाहर निकल नहीं सकते हैं। 1-2 नहीं, 60, 70 आदमी। हमें ये गुजारिश है कि ये जो कोर्ट का भी आदेश को इन लोग मान नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
खुल्लम खल्लम मतलब कानून का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, जो बोलते धज्जियाँ उड़ा। हम चाहते हैं कि न्यायालय का इंसाफ मिले, न्यायालय जो हमें इंसाफ करके मिलेगा, चाहे तो मेरे ज़मीन है कि नहीं है तो हम लोग वापस चले जाएंगे, छोड़ देंगे। जब तक न्यायालय का इंसाफ नहीं होता है तो ये कहना है कि ये चार दीवारी कैसे करा, ईटा कैसे जोड़ दिया, कौन है देखने वाला, किसके पास जाएं हम लोग। ये हालत है बिहार का। एक नेता है बबन चंद्र बंसी जेडीयू का, इसी का सब किया हुआ है, वही आदमी को भेजता है। और इन लोग का बोधगया में नोटबंद जगह में बड़े बड़े ऑफिस है। हम सरकार से, एसपी साहब से, थाना से गुजारिश करते हैं कि SIT बना के इसका जांच किया जाए। ये नोटबंद में इन लोग बड़े बड़े जो ऑफिस बना कर रखे हुए हैं, अब भू माफिया का है, वहाँ से ज़मीन का कारोबार होता है, वहाँ ग्रुप होता है, बैठा करता है। और गुप्त रूप से जांच होगा तो इससे सत्य जो सच्चाई है वो सामने आएगा। हमें भरोसा है कि जो महात्मा गांधी ने कहा है सत्य में जयते, एक दिन सच का सामना होगा, सच की